fresh violence erupts in the Indian state of Manipur. What's been happening in Manipur for a month now has been worrying to say the least. Arson, violence and deadly clashes have been rocking the northeast state. मणिपुर में अब तक 6000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। 100 से ज्यादा लोग मार दिए गए हैं। स्कूल्स और हॉस्टल्स को रिफ्यूजी कैंप में कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी एक रिसेंटली वायरल वीडियो जो कि 4 मई का है, उसमें कैसे एक कम्युनिटी के लोगों ने दूसरी कम्युनिटी की 2 लड़कियों को सड़क पे बहुत ही बुरी हालत और गलत तरीके से लेकर जा रहे हैं। वो विजुअल मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकती, इतनी घिनौनी चीजें हो रही है। मणिपुर पिछले 2.5 महीने से जल रहा है। वहाँ के लोग बेघर हो रहे हैं। वहाँ के लोगों को घर से निकाल कर मारा जा रहा है। लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि मोदी जी ने भी आश्वासन देते हुए कहा कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और मणिपुर का मैटर जितनी जल्दी सॉल्व हो सकेगा वो करेंगे। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। राम राम दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल देश विदेश में स्वागत है। आखिर मणिपुर में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है और कब ये एंड होगा, ये कुछ सवाल हैं जो आप लोगों के मन में आते होंगे। तो आइए हम आपसे कुछ बातें शेयर करते हैं कि आखिर मणिपुर क्यों चल रहा है। इंडिया में कुछ बड़े प्रोटेस्ट देखे तो वो हुए हैं लैंड और रिजर्वेशन को लेके, और मणिपुर के इश्यूज भी यही दोनों हैं। तो चलिए पहले मणिपुर की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। मणिपुर हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की 7 सिस्टर्स में से एक है। यहाँ पे मेनली 3 तरह की कम्युनिटीज रहती हैं, मिथीज, कुकीज एंड नागाज। और मणिपुर मेनली 2 एरियाज में डिवाइडेड है, हिली एरियाज और वैली एरियाज। अगर हम पहले मिथीज कम्युनिटी की बात करें तो वो मणिपुर की पॉपुलेशन का 53% शेयर होल्ड करती है और वो वैली एरिया में रहती है, जो कि मणिपुर का सिर्फ 10% एरिया कवर करता है। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल भी वैली एरिया में आती है। पॉपुलेशन की वजह से ये लोग मेजोरिटी में आते हैं। ये मेजरली हिंदूज हैं और इन्हें ओबीसी और एससी का स्टेटस दिया हुआ है और इनको बाकी कम्युनिटी से एडवांस माना जाता है, क्योंकि सारी सुविधाएं जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ इजीली अवेलेबल है। फिर दूसरी कम्युनिटी के लोग आते हैं, कुकी और नागा कम्युनिटी। मणिपुर की पॉपुलेशन का 40% शेयर होल्ड करती है, जो कि माइनॉरिटी भी है और हिली एरिया में रहते हैं, जो मणिपुर का 90% एरिया कवर करता है। ये मेजरली क्रिश्चियंस हैं और इनको एसटी का स्टेटस मिला हुआ है। इस एसटी के स्टेटस की वजह से उन्हें काफी सारे प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, जैसे कि ये लोग पूरे मणिपुर में लैंड खरीद या बेच सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन। और मीथीज जो कि एसटी का पार्ट नहीं है, उन्हें हिली एरिया में लैंड खरीदने का कोई राइट नहीं है। क्या ये दोनों कम्युनिटी के लोग पहले से एक दूसरे के अगेंस्ट रहते थे? तो चलिए इसको जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। 1762 में जब ब्रिटिशर्स इंडिया में अपना कंट्रोल जमा रहे थे, तब मीथीज कम्युनिटी के लोग मणिपुर में राज करते थे, पर उन्हें दोनों साइड से खतरा था। नागा ट्राइब के लोग ऊपर बॉर्डर लाइन से अटैक करते थे और म्यांमार से भी उनपे अटैक होता था। इन सबसे प्रोटेक्शन लेने के लिए मणिपुर के राजा जय सिंह ने ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगी। तो ब्रिटिशर्स ने एक न्यू तरीका अपनाया कि वो खुद आगे नहीं आके उन्होंने वहाँ एक न्यू ट्राइब को इंट्रोड्यूस किया और उन्हें म्यांमार और मणिपुर के बॉर्डर्स में बसा दिया। ये थी कुकी कम्युनिटी। कितनी स्ट्रेंज बात है कि जिन कम्युनिटीज के बीच में आज क्लैशेस हो रहे हैं, उनको एक जमाने में एक दूसरे की हेल्प के लिए और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। फिर 1826 में फर्स्ट बर्मा वॉर खत्म हुआ और ब्रिटिशर्स जीत गए और उन्होंने मणिपुर को अपने हाथ में ले लिया। ब्रिटिशर्स ने यहाँ राजा को तो रहने दिया, लेकिन सारे डिसीजंस ब्रिटिशर्स लेने लग गए थे। 1891 में ब्रिटिशर्स ने एक 5 साल के बच्चे को वहाँ का राजा बना दिया और उनके थ्रू मणिपुर को रूल करने लगे। लेकिन पूरे मणिपुर को कंट्रोल करना ब्रिटिशर्स के बस ही नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए उन्होंने मणिपुर के 2 हिस्सों को डिवाइड कर दिया। कुकी और नागा को मणिपुर के सेंटर से दूर फॉरेस्ट में पुश कर दिया और मिथीज को सेंटर में रहने दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम जब ब्रिटिशर्स को इंडियन सोल्जर्स की जरूरत थी, तब वो उन्हीं राजा महाराजा के पास गए जिन्होंने उनको खुद राजा बनाया था। तब नागा कम्युनिटी ने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया, पर कुकी ने नहीं। एज अ रिजल्ट ब्रिटिश ने इंडियन आर्मी को मणिपुर भेजा और कुकी ट्राइब से लड़वाया। इससे कुकी कम्युनिटी फॉरेस्ट में और अंदर चली गई। और जब इंडिया आजाद हुआ, तब इंडिपेंडेंस के टाइम पर नागा कम्युनिटी के लोगों को अपना अलग देश चाहिए था। कुकी कम्युनिटी के लोगों को अलग देश तो नहीं, पर अलग स्टेट चाहिए थी। और वहाँ पे ही मिथीज के लोगों को अपनी आइडेंटिटी, लैंग्वेज और अपने कल्चर के लिए प्रोटेक्शन चाहिए थी। लेकिन तब इंडियन गवर्नमेंट ने इन तीनों डिमांडों को नजरअंदाज करके 21 सितंबर 1949 में मणिपुर को यूनियन टेरिटरी बना दिया और 1972 के बाद मणिपुर को एक फुल स्टेट का स्टेटस मिला। मणिपुर की हिस्ट्री में वायलेंस एक काफी इंटेंस रहा है। 1972 के बाद जब वहाँ पे दंगे खत्म नहीं हुए, तब 1980 से 2004 तक मणिपुर
मणिपुर को प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्टर्ब एरिया एक्ट के अंदर रखा गया, जिसकी वजह से वहाँ के लोग खुश नहीं थे। फिर जैसे जैसे सिचुएशन बेटर होती गई, तब धीरे धीरे डिस्टर्ब एरिया एक्ट को हटा दिया गया। 2022 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्पेशल प्रोविजंस थे मणिपुर में जो अप्लाई हो रहे थे, उन्हें हटाया गया था। ब्रिटिश ने हमेशा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ये पिक्चर दिखाई थी कि इंडिपेंडेंस के बाद वे एक्लूडेड एरिया ही रहेंगे, वे ऑटोनॉमस स्टेट बनके ही रहेंगे, वे इंडिया के बिगर पिक्चर का पार्ट कभी नहीं बनेंगे। और जब इंडिपेंडेंस के बाद जब मणिपुर इंडिया में मर्ज हुआ, तो बहुत सारे रेडिकल ग्रुप थे जो इस डिसीजन से खुश नहीं थे और इसका फायदा बॉर्डरिंग नेशंस ने भी उठाया था। अब आते हैं 2023 पर कि ऐसी क्या बात हुई कि हालत इतनी बिगड़ गई। तो इसके बेसिक्स कुछ रीजंस हैं, जैसे फर्स्ट, मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा इशू किया गया ऑर्डर। 2013 से ही मीथीस काफी रिक्वेस्ट कर रहे थे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को कि उन्हें एसटी का स्टेटस देना चाहिए, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। फिर इस साल मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि मीथीस को भी एसटी का स्टेटस देना कंसिडर करना चाहिए। इससे कंसिडरेशन की बात उठ गई और हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट नागा और कुकी ने बाकी और दूसरी ट्राइब्स के साथ 3 मई को चूरचंद्रपुर में ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला, जिससे दोनों कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। किसने पहले अटैक किया, ये सब क्लियर नहीं है अभी। सेकंड पॉइंट, इलीगल ऑक्यूपेंसीज को हटाने के लिए मणिपुर गवर्नमेंट का इविक्शन। मणिपुर गवर्नमेंट को इविक्शन ड्राइव फॉर इलीगल ऑक्यूपेंट्स ड्राइव बहुत टाइम से गवर्नमेंट हिल्स के रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट में इलीगल ऑक्यूपेंट्स को हटाने के लिए इविक्शन वार्निंग जारी कर रही थी और फाइनली इलीगल ऑक्यूपेंट्स हटाया भी गया। स्टेट गवर्नमेंट इसलिए पीछे पड़ी क्योंकि ये एरियाज ड्रग ट्रेड का पार्ट था। मणिपुर के कुछ टाउन ड्रग ट्रेड और कल्टीवेशन के कुछ एक्सचेंज हब्स बन रहे थे। मणिपुर धीरे धीरे ड्रग्स के रिसीवर से प्रोड्यूसर बन रहा था। चूरचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट मणिपुर का वर्स्ट ड्रग अफेक्टेड एरिया है। मणिपुर जो है वो नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ म्यांमार के साथ एक लंबा बॉर्डर शेयर करता है। म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करना बहुत ही सेंसिटिव है और ऐसा इसलिए क्योंकि म्यांमार इज कंसिडर्ड एज एन एशियाज नेक्स्ट फेलियर स्टेट, मतलब एक जगह जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट का अपना सिटीजन पे कोई कंट्रोल नहीं है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज नहीं है और साथ में चाइना का म्यांमार में बढ़ता इन्फ्लुएंस देखा गया है, जिसकी वजह से मणिपुर में स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। चलिए जानते हैं मीथीस और कुकी नागा कम्युनिटी को चाहिए क्या। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि मीथीस ओबीसी और एससी स्टेटस होल्ड करती है और नागा और कुकी एसटी स्टेटस होल्ड करती है, जिससे एसटी के लोगों को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो मीथीस कम्युनिटी के लोगों को एसटी स्टेटस चाहिए ताकि वो अपना कल्चर, लैंग्वेज और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पर मेन मुद्दा जमीन का है, लैंड का है। मीथीस का कहना है कि ये अनफेयर है कि कुकी और नागा को वैली में कहीं भी लैंड खरीदने या बेचने का राइट है। उन्हें सिर्फ 10% हिस्सा मिला है और वो भी श्रिंक हो रहा है क्योंकि दूसरी कम्युनिटी यहाँ पर लैंड खरीद रही है। एसटी का स्टेटस मिलने से उन्हें राइट मिल जाएगा कि वो हिल्स में लैंड खरीद सके। और वहीं पर नागा और कुकी का ये कहना है कि मीथीस पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है और उन्हें रिजर्वेशन की क्या जरूरत है। मणिपुर में इन सब क्लैश की वजह से एक कॉमन मैन के 3 इंपॉर्टेंट राइट सरेंडर कर दिए गए हैं। सबसे पहले 144 सेक्शन के अंदर कर्फ्यू इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके कारण लोगों को राइट टू मूव फ्रीली सरेंडर है। सेकंड, वायलेंस को देखते हुए स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण राइट टू एजुकेशन सफर कर रहा है। थर्ड, राइट टू इंटरनेट सस्पेंड है। 3 मई से मणिपुर के सारे डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत सी बेसिक चीजें जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन एजुकेशन, ये कुछ भी एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली ये सब करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वायलेंस एक्सेलरेट ना कर जाए, पर इन सारी चीजों की वजह से एक कॉमन मैन भी सफर कर रहा है। क्या इन सबको रोकने के लिए मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है? इतने दिनों से चले आए मणिपुर क्राइसिस के लिए प्रेसिडेंट रूल लास्ट ऑप्शन हो सकता है। ये तब इम्पोज किया जाता है तब स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी नहीं फॉलो कर पाती और सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट कंट्रोल लेना पड़ता है। 1951 से 2019 तक मणिपुर में 10 बार प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बार एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सोचना चाहिए सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, जिसमें हर एक बॉर्डर डिस्प्यूट, हर एक एथनिक क्लैशेस समझने की जरूरत है ताकि एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकल पाए। आज अगर मणिपुर है तो कल कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो सकती है। हमारे आर्म फोर्सेस सबसे बड़ा एग्जांपल है ये समझाने के लिए कि कुकी, नागा और मिथीस के लोग साथ में काम कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए। इन क्राइसिस में बहुत सारे एग्जाम्पल सामने आए हैं कि कैसे अपोजिट कम्युनिटी के लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की इन क्लैशेस के टाइम पे। आई होप मणिपुर क्राइसिस जल्द खत्म हो जाए और अगर आगे कभी भी किसी और स्टेट में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन मिले। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा पर हमारी बहुत मदद होगी। और साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको हमारी नई वीडियो का पता चलता रहे। थैंक यू।